अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज शाज़िब खानज़ादा ने हक़ और सच का साथ दिया है। अपने सामने वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी को बिठाकर सवालात के बौछार कर दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट की पूरे अशरवात के साथ अपनी सियासी मुखालिफ जबकि जेल में पड़ा हुआ है और उनकी पार्टी ने इंतखाबात का बाइकाट कर रखा है, जबकि टर्न आउट 18% से भी कम था। तो किस मुँह से आप लोग जश्न मनाते हो? किस तरह आप लोग इसको अपना पता करार देते हो? सच और हक़ ये है कि आप लोगों के साथ अवामी हमायत नहीं है। 8 फरवरी को भी नवाज़ शरीफ भी हारे थे, शहबाज शरीफ भी हारे थे, मरियम नवाज़ भी हारी हुई थी, बड़े-बड़े नाम हारे थे। तो अब की बार आप लोगों ने ऐसे कौन से अवामी खिदमत की है जो आप लोगों को इतने सारे वोट पड़े हैं? आइए ये खूबसूरत सी वीडियो देखते हैं, चैनल को इल्ज़ाम सब्सक्राइब कर लगाया दीजिए। कासिम गिलानी साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया डेरा गाजी खान में इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को यरगमाल बना रखा है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर खुला हमला है। शहर में पीपल्स पार्टी के कारकुन जमा हो रहे हैं जहाँ 90% पोलिंग स्टेशन पर कामयाबी मिली। दूसरी तरफ नवाही इलाकों और देहात में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डाले गए वोटों से ज़्यादा वोट नताइज में दिखाए जा रहे हैं। ये संगीन बेज़ाब्तियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जिन्होंने बहुत स्मार्टली एक्सपोज कर दी इलेक्शन रिगिंग वीडियो एविडेंस के साथ। है कि इलाकाई तौर पे चंद एक जगह कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई इतना कमजोर नहीं होता। और पीपल्स पार्टी एक बड़ी तकड़ी जमात है और पंजाब में अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी और तरक्याती कामों में भी उन्हें हिस्सा मिलता है, खुद एमपी एमएनएज हैं, और तो कैसे हो सकता है कि कोई इनके पोलिंग एजेंट्स को रोक दे? ये तो कमजोर से कमजोर उम्मीदवार के भी पोलिंग एजेंट्स को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये 2025 है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक इतना अवेयर है कि वो आप अब ये वो वाला नहीं है कि ये कोई 1985 या 1960 या 70 का इलेक्शन नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है ऑन ग्राउंड चीजों को चेक करना चाहिए। तो फरवरी 2024 का इलेक्शन भी 1960-1970 वाला थोड़ी था, मगर उसमें क्या हुआ फिर सबने देखा। नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि शिकायत हो सकती है, लेकिन आरटीएस नहीं बैठा। नून लीग को पहली दफा नहीं जीती। नून लीग ने ये जीत कई दफा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जीत के दिखाया अपने काम और कारकर्दगी पे। और हम दोबारा उभर के आए हैं, आमरीयत के खिलाफ भी और बानी पीटीआई की डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी। नाअहल भी हुए, काल कोठरिया में भी रहे, लेकिन फिर उभर के आए हैं। और हमें हर दम हमने वोट लिया है। पंजाब से हमेशा हम नंबर 1 रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है। मगर क्या ये जो पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी शिकायत कर रही है, अब नाउ आप पीपल्स पार्टी को माइनस करके भी आपके पास सादा अक्सरियत है दीगर इत्तेहादियों के साथ, जिसमें एमक्यूएम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, 4 आज़ाद अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल हैं। क्या ये टारगेट था कि ये हमें माइनस पीपल्स पार्टी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए? क्यों माइनस करेंगे जी? एक ब्रॉडर एजेंडा है। हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वही मुआशी तौर पे और दूसरे बेहतर फैसले कर सकती है गवर्नेंस के लिए। और इस पूरे सिनेरियो में 1.5 साल में बहुत सारी सीटें पीपल्स पार्टी को भी मिली हैं। बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। और हमने इनसे जो एक एग्रीमेंट किया था 2024 में, वो लार्जर बहुत बड़ा एजेंडा और वो इस्तेकाम के लिए है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोई ये जहन में डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसी तरह हम साथ चलते रहेंगे। और अगर हमारे इत्तेहादियों के कहीं भी कोई गिला शिकवा होगा, उन्हें हम हमेशा गौर से सुनते हैं और उस मामले को देखेंगे। अच्छा, मगर अब क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम हो गई, अगर आप 28वीं आईनी तरमीम का इरादा रखते हैं तो आपको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या इसलिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ कंफर्टेबल होना चाहती थी नून लीग? देखिए, बिल्कुल ऐसी देखिए, मैं आपको बताऊं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सबको ऑन बोर्ड ले। पीपल्स पार्टी के साथ हमने महीने बड़ी मुश्किल टाइम पे भी उनके साथ चले हैं। और उसके बाद अब भी एक बहुत सारी चीजों में मुशावरत से चलते हैं। बिल्कुल, हम तो इससे पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ली थी। सारी मुतफिका एक वो तरमीम थी जिससे पीटीआई ने सब कुछ करवा के बैकआउट किया सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल साथ चलते रहेंगे। कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि किसी को निकालना है या कोई हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हम अकेले करें। हम एक ऐसी हुकूमत करना चाहते हैं जिसमें सारे साथ चलें, जिसमें सूबों की हुकूमतें भी साथ हों, वफाक और सूबा मिलकर वो आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करें। लोग
नगमों से और नारों से पेट नहीं भरता, लोगों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। मरियम नवाज का काम और शहबाज साहब की कारकर्दगी और इस 1.5 साल की हुकूमत में लोग कुछ मुतमिन नजर आए हैं। और लोगों ने, मैं खुद इस बात का गवाह हूं, लोगों इस वक्त अंडर जो डिस्कशन है वो परफॉर्मेंस है, वो मसाइल हैं, मसाइल हल कौन कर सकता है वो अंडर डिस्कस है, क्योंकि लोगों ने नारों से देखा है कुछ नहीं बना। और पंजाब को क्या मिला था? अगर ऐसा हो तो फिर हुकूमत को खौफ क्यों हो? वो जलसे करने दे, जुलूस करने दे, कॉर्नर मीटिंग्स प्रॉपर्ली करने दे, इमरान खान साहब से उनकी लीडरशिप को मिलने दे, तो फिर क्रैकडाउन क्यों हो रहा हो? फिर क्यों ना मुकाबला लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत हो रहा हो? देखिए, क्रैकडाउन तो पता नहीं है, यानी अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो ये कहें कि जी वो हमारा साथी था, उसको ना पकड़े, या कहा जाए कि जी किसी ने कानून की खिलाफवर्जी की है तो वो उसको इसलिए ना रोका जाए क्योंकि वो हमें वोट दे रहा था। इस तरह के कोई मामलात हुए होंगे, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। मुझे ये, मैं तो दोबारा कह रहा हूँ, जड़ावाला के 345 पोलिंग स्टेशंस पे मुझे किसी जगह ये कंप्लेंट बता दें कि कहीं पोलिंग एजेंट ना बैठने दिया हो, कहीं कोई वोट का तकद्दस जो है वो पामाल हुआ हो, कहीं पोलिंग प्रोसेस के ज़ाब्ता अखलाक को पूरा ना किया गया हो। और तमाम थैले अभी इसी वक्त जो मर्जी थैला खोल लें, हर चीज चेक कर लें और मुझे ये बताइए। उमर अयूब साहब ने कहा कि 27,000 वोट से जीत रहे थे हम, मगर फिर हमें हरा दिया गया क्योंकि जो फॉर्म 45 थे उन्हें आरओ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था पोलिंग, जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी तरफ से। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हरीपुर और जड़ावाला का कंपैरिजन करता हूं। हरीपुर में बहुत दफा हम जीतते रहे हैं, जब ये जीते हैं तो वो ठीक जीत है, जब हम जीत गए हैं तो वो गलत है। इसी तरह ये जड़ावाला था, इसमें 2013 में मुस्लिम लीग नून में वहां से कामयाब हुआ, 18 में पीटीआई का आदमी कामयाब हुआ, 24 में फिर हुआ, हमने तो तस्लीम किया। अगर दोबारा 25 में हम कामयाब हो गए और हमारे वोट देख लें, हमारा तनासब इसी तरह हरीपुर है, हमारा स्ट्रॉन्ग होल्डर था, वो हजारा में मुस्लिम लीग नून का वोट गूंजता था। लोग एक हद तक के बाद मायूस हो जाते हैं। क्या केपी ने दिया है 13 साल में केपी के लोगों को, हजारा के लोगों को या हरीपुर को क्या दिया है? मैं तो आपको 50 मंसूबे गिना देता हूं सिर्फ इस 1.5 साल। मगर मसला है ना कि पिछले इलेक्शन 2024 में हुआ है, उनकी 10 साल कारकर्दगी के बाद, उसके बावजूद भी मैंडेट दिया है, तो क्या बदल गया है 1.5 साल में कि लोग कारकर्दगी अचानक फोकस करने लगे और उमर अयूब साहब को हरवा दिया? देखिए, बिल्कुल, एक तो लोग मायूस हुए हैं इनसे, दूसरा ये सियासी जमात जो है ये सियासी नहीं है। सियासी जमातें जो हैं वो सियासी अंदाज से चलती हैं और लोगों ने ये देखा है कि यानी हुकूमत में आए तो असेंबलियां तोड़ देते हैं, अगर अपोजिशन में हो तो इस्तीफे दे देते हैं, अगर खुद इनको हुकूमत ना मिलनी हो तो बाइकआउट कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि केपी में इलेक्शन लड़ना और पंजाब में ना लड़ना, ये दोहरा असूल क्यों है? यानी इन्हें खुद समझ आ रही थी, जो हरीपुर में नहीं जीत सके वो फिर यकीनन पंजाब में लड़ते तो बुरी तरह हार जाते। मगर फिर तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया, कासिम गिलानी साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया डेरा गाजी खान में इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा करके पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को यरगमाल बना रखा है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर खुला हमला है। शहर में पीपल्स पार्टी के कारकुन जमा हो रहे हैं, जहाँ 90% पोलिंग स्टेशन पर कामयाबी मिली। दूसरी तरफ नवाही इलाकों और देहात में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डाले गए वोटों से ज़्यादा वोट नताइज में दिखाए जा रहे हैं। ये संगीन बेज़ाब्तियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देता हूं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, जिन्होंने बहुत स्मार्टली एक्सपोज कर दी इलेक्शन रिगिंग वीडियो एविडेंस के साथ। देखिए, गुजारिश ये है कि इलाकाई तौर पे चंद एक जगह कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई इतना कमजोर नहीं होता। और पीपल्स पार्टी एक बड़ी तकड़ी जमात है और पंजाब में अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी और तरक्याती कामों में भी उन्हें हिस्सा मिलता है, खुद एमपी एमएनएज हैं, और तो कैसे हो सकता है कि कोई इनके पोलिंग एजेंट्स को रोक दे? ये तो कमजोर से कमजोर उम्मीदवार के भी पोलिंग एजेंट्स को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये 2025 है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक इतना अवेयर है कि वो आप अब ये वो वाला नहीं है कि ये कोई 1985 या 1960 या 70 का इलेक्शन नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है ऑन ग्राउंड चीजों को चेक करना चाहिए। तो फरवरी 2024 का इलेक्शन भी 1960-1970 वाला थोड़ी था, मगर उसमें क्या हुआ फिर सबने देखा। नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि शिकायत हो सकती है लेकिन आरटीएस नहीं बैठा।
जी दोस्तों, तो ये वीडियो आपने देखी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपनी कमेंट ज़रूर कर दीजिए। हमारे लिए तो सारे सियासतदान एक ही तरह है, लेकिन मुल्क के लिए कौन बेहतर है, आने वाले इंतखाबात में उनको ज़रूर वोट दीजिए।